अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर और उनके प्रसिद्ध मंत्री बीरबल के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता पर आधारित होती हैं। अकबर, जो मुगल सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके दरबार में एक मंत्री थे, के बीच की मित्रता और विचारों की तालमेल की यह कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी देती हैं। यहाँ पर मैं एक कहानी लिख रहा हूँ जो अकबर और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। आप इसे पढ़ सकते हैं। अकबर और बीरबल की चतुराई, सच्चा या झूठा। प्रारंभ। अकबर एक दिन अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा। अकबर के सवालों का उद्देश्य हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखना होता था, और बीरबल हर सवाल का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे। उस दिन अकबर का सवाल कुछ इस प्रकार था। बीरबल, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यह बता सकते हो कि आदमी का दिल सच बोलता है या झूठ? अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कराए। उन्हें यह सवाल थोड़ा उलझाने वाला लगा, लेकिन वे जानते थे कि अकबर का उद्देश्य केवल उनका परीक्षण करना था। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर उत्तर दिया। महाराज, मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए, बीरबल ने कहा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपना काम करो। बीरबल की योजना। बीरबल कुछ दिनों तक अपने मन में इस सवाल का उत्तर सोचते रहे। वह जानते थे कि अकबर का सवाल सीधे तौर पर इस बात पर था कि इंसान की सच्चाई और झूठ की पहचान कैसे की जाए। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से मिलने का समय तय किया और अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने इसका उत्तर खोज लिया है। अब मुझे यह साबित करने का तरीका भी मिल गया है। अकबर ने बीरबल की ओर ध्यान से देखा और कहा, तो फिर हमें इसे आजमाना चाहिए। बीरबल ने अपनी योजना बताई। महाराज, मैं एक आदमी को आपके दरबार में लाऊंगा जो सच्चाई बोलेगा, और एक ऐसा आदमी भी लाऊंगा जो झूठ बोलेगा। फिर हम दोनों को परखेंगे और देखेंगे कि सच्चाई और झूठ के बीच का अंतर कैसे समझा जा सकता है। अकबर ने इस योजना को मंजूरी दी और बीरबल को आदेश दिया कि वह अपने द्वारा बताए गए तरीके से इसे अमल में लाएं। दरबार में दो लोग। अगले दिन बीरबल दरबार में एक नया आदमी लाए। वह एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में खड़ा किया और कहा, महाराज, यह व्यक्ति सच्चाई बोलता है। इसके बाद बीरबल ने दूसरा आदमी बुलाया। यह आदमी झूठ बोलने में माहिर था। वह एक चालाक और चालाक व्यक्ति था जो हर स्थिति में झूठ बोलने में सक्षम था। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति झूठ बोलता है। अब बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से अकबर से सवाल करने के लिए कहा। पहले व्यक्ति को यह सवाल पूछा गया, तुम्हें क्या लगता है, क्या आदमी का दिल सच बोलता है या झूठ? पहले व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, आदमी का दिल हमेशा सच बोलता है, क्योंकि यह उसकी आत्मा से जुड़ा होता है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति से वही सवाल पूछा गया, क्या आदमी का दिल सच बोलता है या झूठ? दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज, दिल हमेशा झूठ बोलता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी आत्मा को सुकून मिलता है। अकबर ने दोनों के उत्तर सुने और फिर बीरबल से पूछा, अब क्या तुम्हारा कहना है बीरबल? तुमने हमें दो विरोधी उत्तर दिए हैं, लेकिन सच क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आप दोनों के उत्तर सही हैं, लेकिन इन उत्तरों के पीछे जो बात छिपी है वह यह है कि दिल केवल उसी समय सच बोलता है जब व्यक्ति अपने मन से सच्चा होता है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है
तो वह केवल अपने आप को धोखा दे रहा होता है। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि दिल सच बोलता है या झूठ, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने भीतर कितने ईमानदार हैं। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। वह जान गए कि बीरबल ने अपने सवाल का उत्तर बहुत चतुराई से दिया था। निष्कर्ष: इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि दिल की सच्चाई और झूठ केवल हमारी आंतरिक ईमानदारी पर निर्भर करते हैं। बीरबल ने हमेशा की तरह अपने चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर को सही मार्ग दिखाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई को जानने के लिए हमें पहले अपने भीतर की सच्चाई को समझना जरूरी है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और झूठ का अंतर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण और कार्यों में होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में अकबर के दरबार के बुद्धिमान मंत्री बीरबल की चतुराई, समझदारी और हास्यप्रद निर्णयों का वर्णन होता है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य और शिक्षा भी देती हैं। यहाँ मैं एक विस्तृत अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मित्रता का बखान किया गया है। यह कहानी लगभग 3200 शब्दों की होगी। कहानी अकबर और बीरबल किसी का ध्यान रखो। प्रारंभ: मुगल सम्राट अकबर का दरबार बहुत प्रसिद्ध था। उनके दरबार में बुद्धिमान और समझदार लोग आते थे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध मंत्री बीरबल थे। बीरबल की चतुराई, हास्य और समझदारी के किस्से दूर दूर तक फैले थे। अकबर और बीरबल के बीच गहरी दोस्ती थी। अकबर बीरबल को बहुत मानते थे और उनकी सलाह के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि किसी व्यक्ति का असली मूल्य क्या होता है? बीरबल को अकबर का सवाल थोड़ा कठिन लगा, लेकिन वे जानते थे कि अकबर उनका परीक्षण करना चाहते थे। बीरबल कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, महाराज, मैं इसका उत्तर जल्द ही दूंगा। कृपया मुझे कुछ समय दें। अकबर ने बीरबल को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपना समय ले सकते हो, लेकिन मुझे जल्दी उत्तर चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि किसी व्यक्ति का असली मूल्य उसकी अच्छाई, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी अच्छाई के प्रति समर्पण में छिपा होता है। बीरबल ने महसूस किया कि अकबर का उद्देश्य यह था कि वे यह जानना चाहते थे कि किसी व्यक्ति की कीमत सिर्फ धन या संपत्ति से नहीं होती, बल्कि उसके आंतरिक गुणों से होती है। बीरबल ने यह निर्णय लिया कि वह एक योजना बनाएंगे जिसमें वह अकबर को यह समझा सकें कि किसी व्यक्ति का असली मूल्य उसकी आंतरिक विशेषताओं से होता है, न कि बाहरी रूपरंग या धन से। बीरबल ने सोचा कि उन्हें अकबर के इस सवाल का उत्तर दिखाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो अकबर को चौंका दे और साथ ही उन्हें सही दिशा दिखा सके। दरबार में चुनौती। अगले दिन बीरबल ने अकबर से मिलने के बाद कहा, महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किसी व्यक्ति का असली मूल्य क्या होता है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या प्रयोग है बीरबल? मुझे यह समझाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप 3 लोगों को मेरे साथ भेजें। इनमें से एक व्यक्ति बहुत अच्छा और नेकदिल होगा, दूसरा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा और तीसरा व्यक्ति एक साधारण सामान्य व्यक्ति होगा। मैं इन तीनों को एक विशेष काम सौंपूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इनमें से किसका असली मूल्य सबसे अधिक है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और 3 लोगों को उनके साथ भेज दिया।
यह तीनों व्यक्ति अकबर के दरबार के सामान्य लोग थे और बीरबल ने उन्हें एक कार्य सौंपने के लिए कहा। तीनों व्यक्तियों का कार्य। बीरबल ने तीनों व्यक्तियों को एक एक खास कार्य सौंपा। पहले व्यक्ति से बीरबल ने कहा, तुम्हारा कार्य यह है कि तुम एक सप्ताह तक अकबर के महल में रहकर अपनी अच्छाई और नेकदिली का प्रदर्शन करो। तुमसे किसी को भी मदद चाहिए हो तो तुम उसकी मदद करो, चाहे वह राजा हो या रंक। दूसरे व्यक्ति से बीरबल ने कहा, तुम्हारा कार्य यह है कि तुम अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हो। तुमसे जो भी सवाल पूछा जाए तुम उसका उत्तर सबसे बुद्धिमान तरीके से दो। तीसरे व्यक्ति से बीरबल ने कहा, तुम्हारा कार्य यह है कि तुम किसी खास कार्य में उत्कृष्टता दिखाओ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम किसी से मदद न लो और तुम अपने कार्य को अकेले ही पूरा करो। तीनों व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लग गए। पहले व्यक्ति ने सभी की मदद की और अच्छे कार्य किए। दूसरे व्यक्ति ने अपने बुद्धिमत्ता का खूब प्रदर्शन किया और अकबर के कई सवालों के जवाब दिए। तीसरे व्यक्ति ने अपने कार्य को पूरी मेहनत से किया, लेकिन वह अकेला था और उसने अपनी ओर से कुछ भी विशेष नहीं किया। एक सप्ताह के बाद तीनों व्यक्ति बीरबल के पास लौट आए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि हम देखें कि इन तीनों व्यक्तियों का असली मूल्य क्या है। अकबर ने चुपचाप तीनों को ध्यान से देखा और फिर बीरबल से पूछा, तो बीरबल, अब तुम मुझे बताओ कि इन तीनों में से किसका असली मूल्य सबसे अधिक है। बीरबल ने पहले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति अच्छाई और नेकदिली से भरा हुआ है। उसने बिना किसी लालच के हर किसी की मदद की और यह साबित किया कि किसी का असली मूल्य उसकी अच्छाई में है। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है और उसने हमें दिखा दिया कि किसी का असली मूल्य उसकी बुद्धिमत्ता में भी छिपा होता है। आखिरकार बीरबल ने तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, यह व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसने बिना किसी सहायता के अपना कार्य पूरा किया। यह हमें यह सिखाता है कि किसी का मूल्य उसकी मेहनत और कड़ी लगन में भी छिपा होता है। अकबर का आकलन। अकबर चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। वे सोचने लगे कि बीरबल ने सही कहा है। वास्तव में किसी व्यक्ति का असली मूल्य उसकी अच्छाई, बुद्धिमत्ता और मेहनत में ही होता है। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि असली मूल्य किसी व्यक्ति के गुणों में छिपा होता है, न कि उसकी बाहरी संपत्ति या रूपरंग में। तुमने मुझे यह समझाया कि एक अच्छा व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मेहनती व्यक्ति तीनों का मूल्य बराबर होता है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति का असली मूल्य उसकी अच्छाई, बुद्धिमत्ता और मेहनत में छिपा होता है। धन, संपत्ति या बाहरी रूपरंग से किसी का मूल्य नहीं आंका जा सकता। बीरबल ने अकबर को यह महत्वपूर्ण जीवन मूल्य बताया जो आज भी हमें सही दिशा दिखाता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी आंतरिक विशेषताएं ही हमारे असली मूल्य को निर्धारित करती हैं। इस कहानी में बीरबल ने न केवल अकबर को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, बल्कि हमें भी यह बताया कि व्यक्ति का मूल्य केवल बाहरी दिखावे या संपत्ति से नहीं होता, बल्कि उसके गुण, मेहनत और आंतरिक अच्छाई से होता है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चा न्याय। परिचय। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन का स्रोत नहीं हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती हैं। अकबर, जो कि एक महान मुगल सम्राट थे, और उनके दरबार के मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती और उनके बीच हुए संवादों के कारण यह कहानियां लोकप्रिय हो गईं। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता
और न्यायप्रियता ने अकबर के दरबार को और भी गौरवमयी बना दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, जिसका उत्तर देने के लिए बीरबल को अपनी पूरी चतुराई और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना पड़ा। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अकबर के सवाल का उत्तर दिया और एक सच्चे न्याय का उदाहरण प्रस्तुत किया। कहानी सच्चा न्याय। प्रारंभ। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनके मन में एक सवाल था जिसे वह बीरबल से पूछना चाहते थे। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे और बीरबल हमेशा अकबर के सवालों का जवाब बड़ी चतुराई से देते थे। उस दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि न्याय क्या होता है? किसी व्यक्ति को सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है? बीरबल को अकबर का सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह जानते थे कि अकबर केवल उनका परीक्षण करना चाहते थे। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, महाराज, मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं इसका सही उत्तर ढूंढ सकूं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम समय ले सकते हो, लेकिन मुझे यह जानना बहुत जरूरी है कि सच्चा न्याय क्या है। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा कि अकबर का सवाल केवल एक सामान्य सवाल नहीं था, बल्कि वह यह जानना चाहते थे कि किसी मामले में न्याय देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि अकबर का उद्देश्य यह था कि वह सच्चे और निष्पक्ष न्याय को समझना चाहते हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई जो न केवल अकबर के सवाल का जवाब देती बल्कि एक उदाहरण भी प्रस्तुत करती कि सच्चा न्याय क्या होता है। बीरबल ने अपने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था हसन। हसन एक सामान्य व्यापारी था और उसे बीरबल से मिलकर एक समस्या का समाधान करना था। बीरबल ने हसन को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। मुझे एक न्याय का उदाहरण पेश करना है जिससे महाराज अकबर को सच्चा न्याय समझ में आ सके। हसन थोड़ी घबराहट के साथ बोला, महाराज, मुझे क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, तुम्हें किसी चीज का मूल्यांकन करना होगा और यह साबित करना होगा कि सच्चा न्याय निष्पक्ष और सही होता है। हसन को समझ में नहीं आया, लेकिन उसने बीरबल की बात मानी और उनकी योजना के अनुसार काम करने का निर्णय लिया। दरबार में चुनौती। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने आपके सवाल का उत्तर ढूंढ लिया है। यदि आप चाहें तो मैं इसका उदाहरण आपके सामने पेश कर सकता हूं। अकबर ने कहा, मैं तैयार हूं बीरबल। यह उदाहरण क्या है? बीरबल ने हसन को दरबार में बुलाया और कहा, महाराज, यह हसन है, एक सामान्य व्यापारी। उसे किसी ने धोखा दिया है और वह न्याय की उम्मीद लेकर यहां आया है। अकबर ने हसन से पूछा, तुम किस बात के लिए न्याय मांग रहे हो? हसन ने कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और मैंने एक व्यापारी से कुछ सामान खरीदा था, लेकिन वह सामान खराब निकला और मैं उससे उसे वापस करने का आग्रह कर रहा हूं, लेकिन वह आदमी मुझे धोखा दे रहा है और सामान वापस नहीं कर रहा है। अकबर ने हसन की बात सुनी और कहा, तो तुम्हें क्या लगता है हसन, तुम्हें क्या करना चाहिए? हसन ने कहा, मुझे न्याय चाहिए महाराज। मैं चाहता हूं कि वह आदमी मुझे वह सामान वापस करे या मुझे उसका उचित मूल्य दे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हम यह देखेंगे कि सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है। हमें एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनानी होगी। बीरबल ने हसन से कहा, हसन, तुम मुझे यह बताओ कि तुमने किस व्यापारी से यह सामान खरीदा था। हसन ने एक नाम लिया और बीरबल ने उस व्यापारी को दरबार में बुलाया। जब वह व्यापारी दरबार में पहुंचा तो बीरबल ने पूछा, तुमने हसन से सामान क्यों बेचा और वह सामान खराब क्यों था? व्यापारी ने कहा, महाराज, वह सामान मैंने सही रूप से बेचा था।
लेकिन अब वह मुझसे झगड़ रहा है। मैंने तो उसे कोई धोखा नहीं दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज, हम अब इसे सुलझाने के लिए एक तरीका अपनाएंगे। हमें न्याय देना है, लेकिन वह भी बिना किसी पक्षपाती निर्णय के। सच्चा न्याय। बीरबल ने दोनों से कहा, हम एक कागज पर दोनों के बयान लिखवाएंगे और फिर हम यह तय करेंगे कि क्या यह मामला सुलझ सकता है या नहीं। लेकिन हमें इसे बिना किसी पक्षपाती नजरिए से देखना होगा। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और दोनों पक्षों से उनके बयान लिखवाए गए। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, अब हम यह देखेंगे कि यह मामला सच में क्या है। हम किसी एक पक्ष को न्याय नहीं देंगे, बल्कि दोनों पक्षों के दृष्टिकोण से इसे सुलझाएंगे। बीरबल ने व्यापारियों से कहा, तुम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और यह तय करो कि क्या इस विवाद का हल मिल सकता है। कुछ देर बाद व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे समझ में आ गया है। मैं हसन को सामान वापस करूंगा और वह मुझे उसका उचित मूल्य देगा। बीरबल ने कहा, यह है सच्चा न्याय। जब दोनों पक्ष आपस में समझौता करते हैं और निष्पक्षता से एक समाधान पर पहुंचते हैं, तब ही सच्चा न्याय होता है। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मुझे सच्चा न्याय दिखाया। न्याय केवल एक फैसला नहीं है, बल्कि यह समझदारी और निष्पक्षता का परिणाम है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा न्याय केवल फैसले पर नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को समझकर निष्पक्षता से दिया जाता है। और बीरबल की कहानी न्याय का असली मूल्य उसकी निष्पक्षता और ईमानदारी में छिपा होता है। बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि न्याय और उनके दरबार का बुद्धिमान मंत्री बीरबल यह स्थिति और लोगों की समझ पर निर्भर करता है। की विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। अकबर, जो एक महान सम्राट थे, और बीरबल, जिनकी चतुराई और न्यायप्रियता की कहानियां हर वर्ग के लोगों में प्रचलित थीं, दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। अकबर ने हमेशा बीरबल की समझदारी और सलाह की सराहना की और बीरबल ने अकबर के शासन को सशक्त और न्यायपूर्ण बनाने के लिए अपनी पूरी निष्ठा से काम किया। इन कहानियों में बीरबल की तीव्र बुद्धि, समझ और न्यायप्रियता को दर्शाया जाता है, जो आज भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ देती हैं। यह कहानी सच्चे न्याय की अवधारणा को समझाने के लिए एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसे पढ़कर हम यह समझ पाएंगे कि वास्तविक न्याय कैसे निष्पक्षता, समझ और सत्य से आता है। कहानी सच्चा न्याय। प्रारंभ। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण दरबारों में से एक था। वहां पर केवल उच्च कोटि के राजनेता, सैनिक और विद्वान ही आते थे। लेकिन अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनके मंत्री बीरबल। बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर उन्हें बहुत मानते थे। अकबर की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वह अपने राज में न्याय और शांति बनाए रखें, ताकि उनकी जनता खुशहाल रहे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, जो उनके मन में काफी समय से घूम रहा था। वह चाहते थे कि बीरबल उनकी दुविधा को सुलझाएं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास हमेशा अच्छा समाधान होता है। मुझे एक सवाल है, सच्चा न्याय क्या है? मैं जानता हूं कि न्याय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है? यह सवाल सुनकर बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। वह जानते थे कि यह सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं था। अकबर की नज़र में यह सवाल उस समय के न्याय के सिद्धांतों और उनकी राजनैतिक दृष्टिकोण के बारे में था। बीरबल ने सोचा कि अकबर को केवल एक सटीक और सीधा जवाब देने के बजाय एक उदाहरण के जरिए न्याय की सच्चाई को समझाना चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए।
मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए एक उचित उदाहरण ढूंढने का प्रयास करूंगा। अकबर ने बीरबल को समय दिया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम समय ले सकते हो, लेकिन मुझे जल्द ही इस सवाल का उत्तर चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर सोचने का फैसला किया। वह जानते थे कि सच्चा न्याय केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में भी होता है। बीरबल ने तय किया कि वह एक ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे जिसमें न्याय की सच्चाई को प्रमाणित किया जा सके। उन्होंने कुछ समय बाद अपने विचारों को स्पष्ट किया और एक योजना बनाई। बीरबल ने 3 लोगों को दरबार में बुलाया, एक व्यापारी, एक किसान और एक सैनिक। इन तीनों के पास एक एक समस्या थी और बीरबल ने सोचा कि वह इन समस्याओं के माध्यम से अकबर को सच्चे न्याय का अर्थ समझाएंगे। व्यापारी की समस्या। सबसे पहले बीरबल ने व्यापारी को बुलाया। व्यापारी ने बीरबल से कहा, महाराज, मैंने एक व्यापारी से कुछ सामान खरीदा था। वह सामान खराब निकला और अब वह मुझे धोखा दे रहा है। मैं चाहता हूं कि वह मुझे मेरा पैसा वापस करे या मुझे सही सामान दे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम चिंता मत करो, हम इस मामले को हल करेंगे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, क्या तुम्हारे पास उस सामान का कोई प्रमाण है कि तुमने वह खरीदा था? व्यापारी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मेरे पास एक लिखित दस्तावेज है जिसमें उस सामान की पूरी जानकारी है। बीरबल ने उस दस्तावेज को देखा और फिर व्यापारी से पूछा, तुम्हारे द्वारा बताया गया सामान किसने बेचा था? व्यापारी ने एक नाम लिया और बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलवाया। जब वह व्यक्ति दरबार में आया तो बीरबल ने उससे पूछा, तुमने इस व्यापारी को खराब सामान क्यों बेचा? व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह सामान खराब था। यह व्यापारी बिना जांचे परखे सामान ले आया और अब वह मुझसे धोखा कर रहा है। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और फिर दोनों को शांति से समझाया। सच्चा न्याय तभी हो सकता है जब दोनों पक्षों की बातों को सुना जाए और फिर निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। हमें इस मामले में पूरी जांच करनी होगी। किसान की समस्या। अब बीरबल ने किसान को बुलाया। किसान ने कहा, महाराज, मैंने अपनी जमीन का एक हिस्सा एक आदमी को उधार दिया था। अब वह आदमी न तो उधारी चुका रहा है और न ही वह जमीन वापस कर रहा है। मुझे न्याय चाहिए। बीरबल ने उस आदमी को बुलाया और उसे किसानों के आरोपों पर पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैंने उसे जमीन लौटाने का वादा किया था, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे अब तक नहीं लौटा सका। बीरबल ने दोनों को शांतिपूर्वक सुना और कहा, सच्चा न्याय तभी दिया जा सकता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की स्थिति को समझें और समझौते के साथ समाधान खोजें। तुम दोनों को मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। सैनिक की समस्या। अंत में बीरबल ने सैनिक को बुलाया। सैनिक ने कहा, महाराज, मैंने युद्ध में बड़ी बहादुरी दिखाई, लेकिन अब मुझे मेरी बहादुरी का कोई पुरस्कार नहीं मिल रहा है। मुझे न्याय चाहिए। बीरबल ने सैनिक से पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुमने युद्ध में बहादुरी दिखाई थी? सैनिक ने कहा, हाँ महाराज, मेरे पास गवाह हैं और वे सब इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैंने युद्ध में महान कार्य किए थे। बीरबल ने फिर उन गवाहों को बुलवाया और उनका बयान लिया। गवाहों ने सैनिक की बहादुरी की पुष्टि की और बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस सैनिक को उसका उचित पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की सेवा की है। निष्कर्ष पर पहुंचना। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने तीनों मामलों को देखा और सुना। प्रत्येक मामले में न्याय दिया गया, लेकिन यह सिर्फ उसी समय संभव था जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे को सुना और बिना किसी पक्षपाती नजरिए से समाधान की कोशिश की।
अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि सच्चा न्याय केवल उन परिस्थितियों में संभव है जब हम निष्पक्षता, समझदारी और सत्य के आधार पर निर्णय लेते हैं। न्याय का कोई पक्ष नहीं होता, केवल सत्य का पक्ष होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और बीरबल की कहानी सच्चा न्याय और राजा की परीक्षा। जब हम किसी भी मामले में बिना किसी भेदभाव के सबकी और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का अनमोल हिस्सा मानी जाती हैं, जिससे हम सबका भला कर सकते हैं। ये न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा न्याय तभी होता है महान और न्यायप्रिय सम्राटों को सुनकर और उनके मंत्री निर्णय लें, जिनकी चतुराई, केवल वही न्याय सही होता है किससे हर सच्चाई और समझदारी से जुड़ा की मित्रता और सामंजस्य ने दरबार को अलग ही स्तर पर पहुंचाया। सिर्फ एक फैसला नहीं होता, अक्सर बीरबल की चतुराई को परखते रहते थे सभी पक्षों, और बीरबल भी अकबर के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए यह कहानी हमें यह भी प्रभावित करते रहते थे। अपने दृष्टिकोण से देखना, कहानी बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है। जहां बीरबल न्याय तभी होता है जब हम किसी भी मामले में यह साबित किया है कि वह कितने समझदार और न्यायप्रिय समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह भी देखेंगे कि किसी भी समस्या का समाधान समझदारी और धैर्य से कैसे किया जा सकता है। कहानी बीरबल और राजा की परीक्षा। प्रारंभ। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में दिन प्रतिदिन नए और अजीब किस्से सामने आते रहते थे। एक दिन अकबर को महसूस हुआ कि वह अपने दरबारियों को परखने की जरूरत महसूस कर रहे थे। अकबर की यह आदत थी कि वह अक्सर अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता को परखते रहते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को एक चुनौती दी जाए। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से मैं अपने सभी दरबारियों की परीक्षा लूंगा। जो भी सही तरीके से इस परीक्षा को पास करेगा, वह मेरी आंखों में और अधिक सम्मान पाएगा। बीरबल को यह चुनौती सुनकर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह जानते थे कि अकबर यह सब उनकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए ही कर रहे हैं। बीरबल को अकबर पर भरोसा था और उन्हें यह विश्वास था कि वह हर समस्या का हल अपनी चतुराई से निकाल सकते हैं। चुनौती की शुरुआत। अकबर ने अपनी योजना के अनुसार एक महत्वपूर्ण चुनौती तैयार की। उन्होंने अपने दरबार में सभी प्रमुख दरबारियों को एक साथ बुलवाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर मुझे एक ऐसा सवाल का जवाब दें जिसे कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हल कर सके। सवाल यह है कि जो भी यहाँ खड़ा है, वह किसी भी वस्तु या चीज का मूल्य कैसे जान सकता है। यह सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। सवाल साधारण सा था, लेकिन इसका उत्तर पाने में उन्हें परेशानी हो रही थी। सभी दरबारी अकबर की ओर देख रहे थे और हर कोई यह सोच रहा था कि वह कैसे इस सवाल का सही उत्तर दे सकता है। अकबर की नजरें बीरबल पर थीं, क्योंकि वह जानते थे कि बीरबल का दिमाग अन्य दरबारियों से कहीं तेज था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराए। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं था, बल्कि यह उनके बारे में ही था। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, महाराज, मुझे इस सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम समय ले सकते हो, लेकिन मुझे जल्दी जवाब चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि अकबर ने यह सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सभी दरबारियों के लिए पूछा है। यह सवाल एक चुनौती की तरह था, जिसे हल करना उनके लिए जरूरी था। बीरबल ने सोचा कि वह अकबर को ऐसा उत्तर देंगे जो न केवल इस सवाल का सही हल होगा, बल्कि सभी को यह समझाने में भी मदद करेगा कि सच्चा मूल्य सिर्फ पैसे और भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों से होता है। बीरबल ने सोचा, मैं इस सवाल का जवाब एक उदाहरण से दूंगा ताकि सभी को समझ में आ सके। उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया और अकबर से मिलने के लिए तैयार हो गए।
बीरबल का समाधान। बीरबल ने दरबार में एक बड़ी सभा आयोजित की और अकबर से कहा, महाराज, मुझे आपके सवाल का उत्तर मिल गया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर बीरबल, तुम मुझे क्या उत्तर देते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे यह बताएं कि क्या आप अपनी आंखों से किसी चीज का मूल्य आंक सकते हैं? क्या आप यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है? अकबर ने जवाब दिया, नहीं बीरबल, यह तो संभव नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और फिर कहा, ठीक है महाराज, अब हम सबको यह देखना होगा कि हम मूल्य का निर्धारण कैसे करते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बीरबल ने अपने आसपास बैठे दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ चलें। वे सभी दरबारी बीरबल के साथ चल पड़े। बीरबल ने उन्हें एक गहरी घाटी के किनारे ले जाकर एक खाली स्थान पर खड़ा कर दिया। वहां पर एक बड़ा सा पत्थर रखा था जो बिल्कुल सामान्य दिखता था। बीरबल ने उस पत्थर को सभी के सामने रखा और कहा, अब आप सब मुझे बताएं कि इस पत्थर का मूल्य क्या हो सकता है। दरबारी हक्के बक्के हो गए। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। सभी चुपचाप खड़े थे। बीरबल ने फिर कहा, यह पत्थर किसी के लिए केवल एक पत्थर हो सकता है, लेकिन अगर इसे सही हाथों में डाला जाए तो इसका मूल्य अनमोल हो सकता है। अगर इसे एक अच्छे कारीगर के हाथों में दिया जाए तो यह एक अद्भुत मूर्ति बन सकती है। अगर इसे एक जौहरी के पास भेजा जाए तो इसका मूल्य बढ़ सकता है। बीरबल ने अपनी बात को जारी रखा, अब आप समझ गए हैं कि किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्य उस वस्तु की प्रकृति से नहीं, बल्कि उसे उपयोग करने वाले व्यक्ति से निर्धारित होता है। जो कोई भी उसे अपनी क्षमताओं और बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करेगा, वही उसे वास्तविक मूल्य दे सकता है। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अब मुझे समझ में आ गया कि किसी चीज का मूल्य केवल उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक गुणवत्ता और उसे उपयोग करने वाले की समझ से भी निर्धारित होता है। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति का मूल्य भी उसके आंतरिक गुणों पर निर्भर करता है। यह उदाहरण मैंने पहले कभी नहीं सुना। तुमने सही कहा कि जो लोग किसी चीज का सही मूल्यांकन करते हैं, वही असली मूल्य को पहचान सकते हैं। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति का असली मूल्य केवल उसके बाहरी रूप या भौतिक संपत्ति से नहीं आंका जा सकता। असली मूल्य उन गुणों में छिपा होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर होते हैं। बीरबल ने अकबर को यह सिद्ध करके दिखाया कि किसी चीज का वास्तविक मूल्य तभी पहचाना जा सकता है जब उसे सही हाथों में रखा जाए और उसे पूरी समझदारी के साथ उपयोग किया जाए। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी यह सिखाती है कि हमें हर चीज और हर व्यक्ति को समझने और मूल्यांकन करने में समय लेना चाहिए, क्योंकि असली मूल्य केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों से सामने आता है।